हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। पिछले क्लास में जो बच्चे नई क्लास किए हुए हैं तो पिछले लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। और उसमें हम पढ़ाए थे ड्रग्स क्या है, अल्कोहल क्या है और टोबैको क्या है, तंबाकू क्या है, ये सब के बारे में बताए थे। और इसका उपयोग, दुरुपयोग और इसका नियंत्रण, तीनों चीज़ें बताए थे कि कैसे लोग दुरुपयोग करने लगता है, किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज तरीके से उसको लेने के मानसिक लत लग जाती है, जिससे वो ग्रहण करने का, सेवन करने का आदत लग जाता है। तो उसको हम लोग कह दिए क्या? आदत। क्या कह दिए? आदत, ठीक है। तो उसको एडिक्शन कह दिए थे। तो ये सब के बारे में हम लोग क्लियर कर लिए थे। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ड्रग्स का क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे देश के विश ड्रग्स का पढ़ने वाले हैं टाइप। ड्रग्स का टाइप, नियंत्रण भी कैसे करें, तो इसके बारे में भी समझाए थे पिछले क्लास में कि नियंत्रण करने के लिए वैसे दोस्तों से या वैसे लोगों से आप अलग रहिए जो आपको उन चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहा हो कि आप ये कीजिए, ये कीजिए तो अच्छा लगेगा, ये अब दर्द, थकान दूर हो जाएगा। उन सब चीज़ों से दूर रहिए। उस अवस्थाओं को पहचानिए जो आपको उस दलदल में ढकेल रहा है। उन अवस्थाओं को पहचान करके उनसे सेपरेट रहिए। कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कोई माता पिता या टीचर, वो अगर देख लेते हैं किसी के बच्चे को ये सब ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन करते हुए, उनके माँ बाप को एकदम अप्रत्यक्ष रूप से बताना चाहिए और बता करके उनको ये भी समझाना चाहिए कि इसको कैसे, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप उनको समझाने का, आपका शैली है, आपको समझाने का तरीका है आपके अंदर कि कैसे इसको अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके, तो इसको भी समझाइए उनके गार्जियन को और इसके द्वारा उनके बच्चे को इन सब चीज़ों से निवार कराइए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई कर लिए थे कि क्या है ड्रग्स और कैसे उपयोग, इसका दुरुपयोग किया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग बेसिक जो चीज़ें थी वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका था। अब हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब हम इसका पढ़ने वाले हैं ड्रग्स का टाइप। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे देश के हुए ड्रग्स का टाइप। तो हेडिंग देते हैं हम लोग ना देर करते हुए, टाइप्स ऑफ ड्रग्स। टाइप्स ऑफ क्या? ड्रग्स। क्या हेडिंग देने वाले हैं हमारे देश के हुए? टाइप्स ऑफ ड्रग्स। क्लियर है? हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स के प्रकार। किसके प्रकार? ड्रग्स के प्रकार। तो ड्रग्स जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ड्रग्स मुख्य रूप से दो प्रकार का। एक होता है साइकोट्रॉपिक और दूसरा होता है साइकेडेलिक ड्रग, ठीक है। पहला नंबर एक जो होता है वो कौन सा है हमारे देश के विश? साइकोट्रॉपिक ड्रग। कौन सा ड्रग है? साइकोट्रॉपिक ड्रग। और दूसरा ड्रग है साइकेडेलिक ड्रग। कौन सा ड्रग है? साइकेडेलिक ड्रग। क्लियर है? कौन सा ड्रग्स है? साइकेडेलिक ड्रग्स। मुख्य रूप से दो प्रकार के ड्रग्स हो गए। कितने प्रकार के ड्रग्स हो गए? दो प्रकार के। पहला साइकोट्रॉपिक और दूसरा क्या है? साइकेडेलिक, ठीक है। तो साइकोट्रॉपिक और साइकेडेलिक भी तरह तरह के टाइप्स के हैं। तरह तरह के टाइप्स के हैं, क्योंकि अगर यहाँ डिफाइन कीजिएगा तो सबको डिफाइन नहीं कर पाइएगा कॉमन रूप से। तो साइकोट्रॉपिक जो है वो किस प्रकार के ड्रग्स को हम लोग इंक्लूडेड करते हैं? तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को हम लोग मुख्य रूप से इसको 4 से 5 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें से हम जो है क्लियर करने वाले हैं। नंबर ए बी नंबर दे दिया कीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो इसका ड्रग्स है वो पहला टाइप है इसका हमारे देश के बीच कौन है? ट्रांसक्विलिजर। कौन सा है? ट्रांसक्विलिजर ड्रग, ठीक है। ट्रांसक्विलिजर ड्रग्स क्या करता है हमारे देश के बीच? ऐसे ट्रांसक्विलिजर ड्रग्स जो है नींद को बिना लाए ही, अगर ऐसे ड्रग्स आप ग्रहण कर लेते हैं या कोई डॉक्टर आपको दे देता है
तो ऐसे ड्रग्स के माध्यम से बिना नींद आए ही आपके शरीर में जो बेचैनी होगा, जो दर्द होगा, जो थकान होगा, वो सब दूर हो जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये ड्रग्स लेने का सेवन करने का आदत लगा लें। ऐसे ड्रग्स का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है, लेकिन जब कोई डायरेक्ट ड्रग्स लेता है तब उसके लिए हानिकारक होता है। दो प्रकार के ड्रग्स लिए जाते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट लेता है उससे बहुत ज़्यादा हानि होता है, और इनडायरेक्ट जो लेता है उससे कम हानि होता है। इनडायरेक्ट में जैसे हम लोग डॉक्टर दवाई लिखते हैं, टैबलेट खाते हैं, वो इनडायरेक्ट हो गया, उसमें भी ड्रग्स है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है। और डायरेक्ट रूप से क्या हो गया, चाय पी रहे हैं तो वो भी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रूप से ड्रग्स लिए। लेकिन डायरेक्ट रूप क्या है, डायरेक्ट ड्रग्स को लेकर के या अलग अलग रूपों में केमिकल्स के रूप में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इन सबों में, या डायरेक्ट भी ड्रग्स मिलता है जिसको हाथ में रख करके लगा करके उसके बाद नाक के द्वारा सूंघता है, सीधे ब्लड में पहुंच जाता है। ये डायरेक्ट हो गया। इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बीमारी फैलता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। इन सबों का प्रयोग जो है दवाइयों के रूप में किया जाता है, क्योंकि ड्रग्स को हम पहले ही बताए एक दवाई के लेवल में कि ये हमारे शरीर के हमारे जितने भी हानिकारक चीज़ें हैं, जो हानि हमको पहुंचा रहा है, उसको क्या करता है, लाभदायक रूप में परिवर्तित कर देता है। और ऐसे परिवर्तन से ही हम लोग क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है ट्रांसक्विलिजर ड्रग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, ट्रांसक्विलिजर ड्रग्स को हिंदी में कहते हैं क्या, प्रशांतक। क्या कहते हैं, प्रशांतक ड्रग। कौन सा ड्रग्स कहते हैं हमारे देश के, प्रशांतक ड्रग्स। और ऐसे प्रशांतक ड्रग्स कौन है, तो एग्जाम्पल है क्या, बीनोडाइजेपिन। कौन से ड्रग्स हैं ये, बीनोडाइजेपिन। ये एक प्रकार का जो है ड्रग्स होता है जो आपको नींद लाए बिना बेचैनी और तनाव को सबको क्या कर देता है, दूर कर देता है। क्लियर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा टाइप ट्रांसक्विलिजर के बाद दूसरा है कौन सा ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग्स। कौन सा है, सेडेटिव ड्रग्स। कौन सा ड्रग्स है हमारे देश के, इसमें आता है आपका क्या, बीनोडाइजेपिन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तेजित कर देता है, किसी भी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, जिससे दर्द हमारा क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। तो ये उत्तेजक और दर्द निवारक जो है ये ड्रग्स है। इस ड्रग्स को हिंदी में कहते हैं सामक ड्रग्स। कैसा ड्रग्स कहते हैं, सामक, मतलब शांतिदायक ड्रग्स होता है, सामक। क्लियर है, सामक ड्रग्स। तो अब ऐसे ड्रग्स के माध्यम से ड्रग्स के माध्यम से देखिए यहाँ ड्रग्स जो है सब जगह ड्रग्स लिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है सेडेटिव ड्रग्स। तो सेडेटिव ड्रग्स जो है वो कौन सा ड्रग्स है जो आपके क्या करते हैं, अभी तुरंत बताया आप लोग को, ये
उत्तेजना और हमारे दर्द को कम कर हमको आराम देता है, शांति देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेडेटिव ड्रग। सेडेटिव ड्रग्स का एग्जांपल है आपका बार्बिटूराटिस। कौन है, बार्बिटूराटिस। कौन सा है, बार्बिटूराटिस। अब इसके बाद जो ड्रग्स है वो सब एकदम नॉर्मल ड्रग्स है, ठीक है। क्या है इसके बाद का ड्रग्स जो है वो एक नॉर्मल ड्रग्स है। नॉर्मल ड्रग्स जैसे ओपिएट नारकोटिक ड्रग, पहला ओपिएट नारकोटिक ड्रग्स। अब जो ओपिएट नारकोटिक्स अर्थात निंद्राकारी से यहाँ लिख देते हैं, निंद्राकारी नशीली ड्रग्स। कैसा ड्रग्स है, निंद्राकारी नशीली ड्रग्स। क्लियर है, कैसा ड्रग्स है ये, निंद्राकारी नशीले ड्रग्स। अब इसका ज़्यादा सेवन कर लीजिएगा तो आपको नींद आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नींद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ड्रग्स जो हैं आप अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो नींद आने लगेगा, लेकिन अगर ठीक ठाक सेवन करते हैं तो नींद और थकान, दर्द, इन सब को दूर करता है। तो ऐसे ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे अब लाभदायक तो सब है ऐसे ड्रग्स, लेकिन अब ज़्यादा सेवन करने से या डायरेक्ट सेवन करने से वो हानि करता है। इस ड्रग्स का एग्जांपल कौन कौन है, तो इस ड्रग्स का एग्जांपल जैसे हेरोइन, अफीम, जैसे हेरोइन, ठीक है, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन, कौन है, मॉर्फिन, ठीक है, ये मॉर्फिन, चरस नहीं है, ETC। ये ड्रग्स जो है वो क्या है, ओपिएट नारकोटिक ड्रग्स, जो आपके शरीर में क्या करता है, जो आपके शरीर में आपके नींद और दर्द को क्या करता है, एकदम दूर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर क्या, डी में है जो हम लोग हर हमेशा ऐसे ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ड्रग्स को सेवन करने से बाज भी नहीं आ सकते हैं, और इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में ड्रग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस ड्रग्स का नाम है क्या, स्टिमुलेंट ड्रग्स। स्टिमुलेंट ड्रग, कौन सा ड्रग है हमारे देश के भी, स्टिमुलेंट ड्रग्स। उत्तेजक, कैसा है, उत्तेजक या उद्दीपित, उत्तेजक ड्रग्स। कैसा ड्रग्स है ये, उत्तेजक ड्रग्स। कौन कौन सा ड्रग्स है, जैसे बहुतों आदमी को आप देखे होंगे कि उनको चाय पीने का आदत है। क्या पीने का आदत है हमारे देश के, चाय पीने का। तो उसमें है कौन सा ड्रग्स, कॉफ़ीन। कौन सा है, कॉफ़ीन। और भी ड्रग्स है, ये चाय, कॉफ़ी, ये सब में पाए जाते हैं। और भी ड्रग्स है जैसे कोकेन। कौन सा ड्रग्स है, कोकेन, ठीक है, कोकेन। और भी ड्रग्स है जैसे कोकेन। और आपका स्टिमुलेंट करता है, स्टिमुलेट कर देता है। सुपारी भी खाने से, वो भी सुपारी, ठीक है, सुपारी या सुपारी लिखते हैं, तो जैसे सुपारी लिखते हैं, इसको सुपारी नहीं लिखा जाता है, सुपारी। ये सब में जो आपका चाय में, कॉफ़ी में और डायरेक्ट कोकेन भी मिलता है। और उसके बाद सुपारी, ऐसे ड्रग्स का सेवन करने से क्या होता है, हमको डायरेक्ट सेवन करेंगे तब तो फिर बहुत दिक्कत है। और ये सब तो डायरेक्ट, ये वाला तो डायरेक्ट मिलता नहीं है, लेकिन ये सब डायरेक्ट मिलता है। ये तो आपको चाय ही पीना पड़ेगा इसके लिए। चाय के साथ ही ड्रग्स मिलता है, क्योंकि इसको अलग स्पेशली इसका प्रिपेयर नहीं किया जाता है, स्पेशली इस ड्रग्स का प्रिपेयर नहीं किया जाता है। तो ये सब है ड्रग्स का टाइप, ठीक है। मेन पॉइंट याद रखना है, और बाकी तो टाइम एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है कौन सा ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स। साइकेडेलिक ड्रग्स कौन है हमारे देश के,
साइकेडेलिक्स आप लोग देखे होंगे, बहुत आदमी क्या करता है, भांग उंग पी लिया और क्या हुआ, हंसते रह रहा है, तो किसी को भी बिना किसी को देखे, हाँ ये आपको लगेगा कि आपको देख के हंस रहा, नहीं, वो अपने मशगूल है। क्यों? उसके दिमाग को जो है ना, ब्रेन को, मानसिक संतुलन को अर्थात ब्रेन को क्या कर दिया है, भ्रमित कर दिया है। क्या कर दिया है? भ्रमित। क्या कर दिया है? उसको भ्रमित कर दिया है। जो भ्रमित कर दिया है, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अगर वो इमेज कर लिया कोई चीज़ को कि ये हमको मिल चुका है, तो उसको लगेगा वो हमको मिल चुका है, बहुत बढ़िया है, क्या जीवन है। तो अब ऐसे कंडीशन में वो जो है वो सोच तो लेता है, वही भ्रम उत्पन्न होता है, वही भ्रम के कारण से वही भ्रम में जीते रहता है। जैसे ही इसका नशा टूटेगा तो फिर अपने रियलिटी दुनिया में आ जाएगा। तो ये भ्रमित कर देता है, हमारे दिमाग को क्या कर देता है, भ्रम में डाल देता है और हंसते रहता है। और कोई भी चीज़ अगर कर लिया तो किसी काम में अगर लग गया, वो काम करते रहेगा, जैसे उसको कोई पता नहीं है कि इस काम को किस डायरेक्शन में करना है, किधर करना है। वो एक तरह से कहते हैं ना, गधा बैल के जैसा, जिधर डाल दीजिए उधर चलते रहेगा, वही हो जाएगा इसमें। अब गांजा भांग दारू, ये सब, ये दारू नहीं मतलब गांजा भांग, ये सब इसका क्या है, गांजा भांग और चरस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। और ये सब जो है ऐसे करने से ही जो है गांजा हो गया, आपका भांग हो गया, क्या हो गया, भांग हो गया। कहता तो लोग है कि भोले बाबा का बूटी है ये दोनों, ठीक है, लेकिन बेचारा कभी कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है कि भगवान भोले जी का जो है गांजा और भांग जो है ना उसका बूटी था, ठीक है। तो ऐसे भ्रम में कोई मत जीते रहिए गंजेड़ी नशेड़ी सब, क्योंकि जितने भी गंजेड़ी नशेड़ी और भंगेड़ी हैं वो सब जो है ना ये भ्रम में जीते हैं कि भोलेनाथ पीता था, तो फिर आप भी पीते पीते उसी के पास पहुंच जाइएगा और उस समय स्वागत करेगा वहाँ नर्क में आपका, ठीक है। क्योंकि आप गांजा भांग पीने के चक्कर में जो है आप अपने बाल बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आपका भविष्य जब खराब हो जाता है तो उस समय कहते हैं आप अपने पर दोष नहीं देते, आप अपने बाल बच्चे पर दोष देते हैं कि जो है ना वो तो कुछ कर ही नहीं पाया, हम लोग ऐसे थे, हम लोग वैसे थे, हम ऐसे करते थे। गांजा भांग पीते पीते दिन चला जाता है और उसके बाद में जो है ना अपने बच्चे को कोसते हैं कि हम तो पढ़ने के लिए पैसा दिए, हम तो नौकरी के लिए पैसा देते थे, लेकिन कुछ नहीं पढ़ता लिखता था। आप रहिएगा वहाँ गांजा भांग दारू पी करके भगवाइल रहिएगा, वहाँ दिन भर पैकर मारते फिरिएगा पूरा यानी गांव, और कोई काम भी कीजिएगा तो वो भी सही से काम नहीं होगा, जिधर के काम करना चाहिएगा उसी डायरेक्शन में करते जाइएगा। ये सब दिमाग को भ्रमित करने के बाद वही होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर साइकेडेलिक ड्रग में है वो है कौन, गांजा और भांग। और गांजा भांग में भी सबसे ज़्यादा है तो वो है कौन, गांजा सुट्टा माल। और भांग तो जानते हैं, भांग ऐसे भी आदमी के खेतों में भी उत्पन्न हो जाते हैं पौधा, उसको पीस करके और गोल मिर्च मिला करके और चीनी मिला करके, जी चीनी हाँ मीठा थोड़ा सा मिला करके, और उसके बाद आराम से भांग गोला बना करके खा लेते हैं और कहेगा भगवान भोले जी का बूटी है। अब ये तो भ्रम में आप भी जी रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग्स ही है। कौन सा ड्रग्स है, साइकेडेलिक ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स होता है, केमिकल ड्रग्स, रसायन, वो ड्रग्स जो है वो कौन सा है, साइकेडेलिक ड्रग्स है, ठीक है। तो इसीलिए आपके दिमाग को भ्रम में डाल देता है। तो इस भ्रम से बाहर होइए और निकलिए और भविष्य बनाइए। दूसरा है चरस। क्या है ये, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा इसका एग्जाम्पल है क्या, चरस। अब ऐसे कंडीशन में चरस तो लोगों को थोड़ा कम मिलता है, जो पैसे वाले हैं उन सबों को मिलता है। और ऐसे हमारे देश में जो शहर होते हैं, तो बता दें आपको जानकारी के लिए, जानकारी नहीं बल्कि यह सत्य है कि जितने भी मेडिकल स्टोर होते हैं वो जो थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी कभी कभी जो है इन सबों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे खासे जगहों पर इनका बिक्री होने लगता है चरस का, क्योंकि यहाँ आम तौर पर भी मिल जाता है। क्योंकि इसका उपलब्ध कराना जो है बहुत ही थोड़ा सा यानी सुविधाजनक होता है। देखते हैं पर डे चरस गांजा भांग दारू चरस गांजा पकड़ाते रहता है। वो क्या है कि बहुत ही पाउडर के जैसा होता है, इसको आराम से लेकर के चले आता है। और भांग तो सबसे अगर सस्ता है इसमें से भांग है, घर में भी जो है उपजा लेता है, गांजा भी घर में उपजा लेता है, लेकिन वही है अगर पकड़े जाने पर तो ज़िंदगी भर का
आराम जेल में हवा खाते रहिए, ठीक है। ज़िंदगी भर तो नहीं खाता है लेकिन फिर भी हवा खाना पड़ेगा जेल का। तो ऐसा काम कोई भी चीज़ नहीं कीजिए जिससे कि आपको दिक्कतें हो और आपके भविष्य पर असर पड़े, क्योंकि आप ही लोग जो है, आप बड़े बुजुर्ग हो करके कभी कभी क्या करते हैं, इन सारी छोटे छोटे चीज़ों को आप सेवन करते हैं और बदले में बाद में कहते हैं कि हमारे बच्चे सेवन करने लगे, मेरा बच्चा बिगड़ गया। बिगड़े आप उसके बाद ही बिगड़ा, पहले हमारा पूर्वज बिगड़ा तभी तो हम बिगड़े, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वही नहीं किया होता तो हम नहीं किए होते। आज बड़े बड़े हीरोइन एक्टर ये सब का प्रचार करने लगे, जैसे जितने भी हीरो हीरोइन हैं वो सब ड्रग्स का तो एकदम उस सब के पास भंडार ही रहता है, सब नशेड़ी गंजेड़ी है सब, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो सब भांग और नशा करते करते उस सबको भी पता नहीं, होश हवास नहीं होता है कि हम कौन गाना निकाल रहे हैं, कैसा डांस कर रहे हैं। कभी कभी तो ऊट पटांग भी लिख देते हैं कुछ फिल्म में और कुछ गाने में, जिसके कारण से जो है ना पूरा गाना बर्बाद हो जाता है और अच्छे अच्छे चीज़ों का नुकसान हो जाता है और पूरा ट्रोल हो जाता है। ये सब गंजेड़ियों के कारण होता है। गांजा भांग दारू पी करके, चरस पी करके या ड्रग्स ले करके सूंघ करके आएगा और चल जाएगा फिल्म में, तो ऐसे कंडीशन में होते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब बहुत ही हानिकारक पदार्थ हैं आप लोग के लिए। और ये हमारे शरीर के जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो शरीर के कार्सिनोजेंस के सेल को, ये कार्सिनोजेन नहीं बल्कि ये कार्सिनोजेन के ही रूप में होता है, बल्कि हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन को भी स्टिमुलेट कर देता है, जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होकर के कुछ कैंसर भी काउज करने लगता है। जैसे गांजा पीजिएगा तो उससे भी कैंसर हो सकता है, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिससे भी कैंसर हो जाता है। तो हम जो है इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा तो खाली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इसका थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज लिखना है जो भी इसमें, जैसे ये उत्तेजक है तो बस यह उत्तेजना प्रदान करता है, बस एक लाइन में लिखना है। यह नशीली ड्रग्स है तो ये नींद लाए बिना जो है ना बेचैनी और तनाव को दूर कर देता है। सेडेटिव ड्रग्स है, उत्तेजना और दर्द को आराम देता है, शांतिदायक होता है। ये है कि आपको नींद भी नहीं आने देगा लेकिन दर्द और ये सब में राहत दिला देगा, उसको कहते हैं ट्रांक्विलाइजर। बस दो पॉइंट लिखना है सबको, ठीक है। और बाकी है साइकेडेलिक ड्रग, तो वो ऐसा ड्रग्स है जो आपके दिमाग को यानी मानसिक को क्या करता है, भ्रमित कर देता है और भ्रम में डाल देता है। तो वैसे ड्रग्स को हम लोग कहते हैं क्या, साइकेडेलिक ड्रग्स। उसका एग्जाम्पल है गांजा भांग चरस। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको हम जो है स्किप करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा ड्रग्स के बारे में, किसके बारे में था, हमारे देश के ड्रग्स के बारे में। यहाँ तक पूरा कंप्लीट रूप से ड्रग्स था, ठीक है। इसका हानिकारक प्रभाव क्या होगा, प्रभाव क्या डालेगा हमारे शरीर पर, ये सब भी हम लोग पूरा पढ़ चुके थे हिस्ट्री के रूप में। आराम से बेहतरीन तरीके से खाली पॉइंट वाइज पॉइंट बना के देख लीजिएगा। अगर कोई प्रभाव पूछ दे तो एकदम डायरेक्ट लिखना है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता, बीपी बढ़ जाता, हार्ट अटैक भी आने का संभावना हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाएगा, तरह तरह के कैंसर भी काउजेज विभिन्न प्रकार के ड्रग्स करने लगते हैं। उसके बाद आपको एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर होने लगते हैं, ये सब प्रभाव है। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। आगे की ओर बढ़ने के लिए हम ड्रग्स तो पूरा पढ़ लिए। तो देखिए पहला हम लोग क्या पढ़े, पूरा डिजीज ओवरऑल लगभग 60 से 70-75 डिजीज पढ़ लिए हम लोग इसके अंदर पूरा चैप्टर। अब हम लोग पढ़ लिए ड्रग्स के बारे में भी पूरा कंप्लीट कर लिए। तो अब लास्ट एक ही हेडिंग बचा है जिसका नाम है क्या, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या नाम है, इम्यून सिस्टम। हिंदी में कहते हैं हमारे देश के प्रतिरक्षा तंत्र। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। अब कहिएगा सर हेडिंग तो दे रहे हैं लेकिन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा। तो जी इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे हम, हेडिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं तो इसका रीजन है। यानी आप प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में क्या है, आप दिमाग में फिट कर लीजिए, वो हमारा डिफेंस सिस्टम है। क्या है डिफेंस सिस्टम, मतलब हमको किसी भी प्रकार के, जैसे हमारे बॉर्डर पर आर्मी है, बॉर्डर पर वही आर्मी हमारा काम करता है जो प्रतिरक्षा तंत्र, वो आर्मी का पूरा एक सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम जिसको कहते हैं। उसी तरह का हमारे अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार का सेल है जिसको हम लोग कहते हैं WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स।
क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। कोई अब लिखती है वाइट ब्लड सेल, तो वो भी ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में ये जो वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, ये हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइडेड करता है, अर्थात हमको प्रतिरक्षा तंत्र, अर्थात प्रतिरक्षा अर्थात हमको क्या करता है, वो किसी के प्रति रक्षा करता है। किसके प्रति रक्षा करता है, रक्षा तो मतलब रक्षा ही, ठीक है, लेकिन रक्षा करता किसके प्रति है, तो रक्षा करता है हमको एंटीजन के प्रति। किसके प्रति, एंटीजन के प्रति। कौन है एंटीजन, एंटीजन है आपका बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। कौन है, वायरस। कौन है, वायरस। कौन है, फंगल। कौन है, प्रोटोजोआ। कौन है, हेलमिन्स। हेलमिन्स। कौन है, तो आपका पॉलेन। क्या है, पॉलेन। कौन है, तो अदर डस्ट पार्टिकल्स। अदर डस्ट पार्टिकल्स। क्या है, डस्ट पार्टिकल्स। क्लियर है, अदर डस्ट पार्टिकल्स। विभिन्न प्रकार के क्या है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ठीक है, पॉलेन ग्रेन। पॉलेन जो फ्लावर्स के विभिन्न प्रकार के पॉलेन्स निकलते हैं, या अलग अलग आपके यानी आपका फॉग से भी, यानी धुआं से भी विभिन्न प्रकार का सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब डस्ट निकलता है। अदर भी डस्ट पार्टिकल होता है धूलकण में। वो सब सारे चीज़ें जो है, इन सबों के प्रति हमको क्या करता है, क्या करता है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा। ठीक है, अब ये लड़ता किससे है जाके वहाँ, जिससे प्रतिरक्षा देता होगा वो किसी से तो लड़ता होगा। तो ये जो एंटीजन है, ये हमारा क्या है, दुश्मन। क्या है, दुश्मन। दुश्मन क्या है, ये दुश्मन। लेकिन इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए एक वाई शेप्ड का हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, हमारे सेल के अंदर ही, WBC में, जिसका नाम है क्या, एंटीबॉडी। क्या नाम है, एंटीबॉडी। ठीक है, क्या नाम है इसका, एंटीबॉडी, प्रतिजैविक। अब इस एंटीबॉडी के माध्यम से इसको क्या कर देता है, किल कर देता है। क्या कर देता है, हमारे देश के किल कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है, मार देता है, नष्ट कर देता है। किसको, एंटीजन को। अब जहाँ तक हमारे WBC को झेलने का क्षमता होगा वहाँ तक झेलेगा, और जहाँ तक नहीं झेलने का क्षमता होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम इतना तो सब कुछ बता दिए, क्या यह पढ़ना है, नहीं, ये पढ़ाने वाले नहीं हैं हम। इसका पहले ओरिजिनेशन पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं, ओरिजिन। ओरिजिन जो आपको अभी तुरंत बताए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, WBC से। कहाँ से, WBC। अब WBC भी जो है वो WBC का डिफरेंट टाइप्स के जो बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन में। कहाँ बनते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, लसिका अंग। क्या है, लसिका अंग। हिंदी में क्या कहते हैं, लसिका अंग। कैसे अंग कहते हैं हमारे देश के भी, लसिका अंग। अब लसिका अंग भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी कौन कौन है, प्राइमरी में हो गया बोन मैरो, और कौन हो गया, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, और सेकेंडरी में है, तो सेकेंडरी में भी अलग अलग है जो हमारे शरीर में। ये एकदम ओरिजिन है, इधर वाला जो आपको बता रहे हैं ये ओरिजिन है। ठीक है, ये रब में अभी बता रहे हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। तो ये अभी प्रतिरक्षा तंत्र समझ गए हमारे शरीर में क्या है प्रतिरक्षा तंत्र। जब कोई भी हमारे शरीर के एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब WBC, एंटीजन को क्या कर दे, किल कर दे, नष्ट कर दे, मार दे, और उसके बाद हमको रोगाणुओं से, अर्थात रोग से हमको क्या करे, बचाए। तो वैसे उस तरह के सिस्टम एक जगह नहीं है, बल्कि पूरे शरीर में है। तो एक जगह जो है उसको इम्यूनिटी कहेंगे, जहाँ प्रतिरक्षा उत्पन्न किया हो उसको इम्यूनिटी, लेकिन पूरे शरीर में ऐसा सिस्टम है, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमारे शरीर में तो सबका एक सिस्टम बना हुआ है ना, सिस्टम ही सिस्टम है इसके अंदर। अब कितना सिस्टम है तो देखिए, अब सिस्टम का ही जलवा। तो इसको हम लोग, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, WBC से। कहाँ से हुआ, WBC। और WBC का भी ओरिजिन कहाँ से,
लिम्फॉइड ऑर्गन। अब देखिए डायरेक्ट अगर इसको पढ़िएगा तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसीलिए हम लोग ओरिजिन से शुरू करते हैं। ओरिजिन कहाँ है? लिम्फॉइड ऑर्गन। यही लिम्फॉइड ऑर्गन का हिस्ट्री है, टाइप्स है, और तब जा करके हम लोग पढ़ेंगे WBC। और WBC को ही दूसरे नाम से हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। क्लियर है? तो इसको हम आगे की ओर चलते हैं। ये एक जनरल बेसिक कंसेप्ट था इसके बारे में, ठीक है? क्या था? जनरल बेसिक कंसेप्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम आगे की ओर पढ़ेंगे क्या हमारे देश के व्यूज कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट जिसका नाम है क्या? लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या नाम है इसका? लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर है? हिंदी में कहते हैं लसिका अंग। कौन सा अंग कहते हैं हमारे देश के? लसिका अंग। ठीक है? अब ये जो लसिका अंग है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है? लसिका अंग है क्या, इसको भी डिफाइन कर लीजिए इस जगह थोड़ा सा शॉर्ट शब्द में। लसिका अंग क्या है? जहाँ क्या होता है? जहाँ पर लिम्फोसाइट का यानी लसिका का मैच्योरेशन होता है, मतलब परिपक्वन होता है। क्या होता है? परिपक्वन होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? जहाँ लसिका का परिपक्वन होगा, मतलब लिम्फोसाइट मतलब WBC का परिपक्वन होगा, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे लिम्फॉइड मैच्योरेशन। जहाँ लिम्फॉइड मैच्योरेशन होगा, या नहीं तो क्या होगा? या नहीं तो लिम्फोसाइट और किसके बीच? लिम्फोसाइट और बैक्टीरिया के बीच, इन दोनों के बीच क्या होगा? दोनों के बीच आपस में भिड़ाव होगा, लड़ाई होगा। क्या होगा? लड़ाई होगा। तो वैसे ही अंग को हम लोग कहते हैं क्या? लिम्फॉइड अंग। क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन, लसिका अंग। तो एकदम शुद्ध भाषा में याद रखना है, वह अंग जहाँ लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है, या नहीं तो लिम्फोसाइट और रोगाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन, डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया, अभी तुरंत बताया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआन, इन सबों के बीच में लड़ाई होता है। अब लड़ाई हो करके क्या होगा? तो जो बैक्टीरिया है तो लिम्फोसाइट से लड़ेगा तो क्या होगा? मर जाएगा तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगा। और नहीं मरेगा तो कोई ज़्यादा मजबूत आ जाता है। ठीक है? देखता है ना, कोई अखाड़े में लड़ता है तो भैंसा लेके चलाता है, तो वो होता है कोई मजबूत। तो बहुत सारे ऐसे एंटीजन हैं जो हमारे शरीर के अंदर के लिम्फोसाइट से ज़्यादा मजबूत है, तो उसके DNA, उसके जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हमारा WBC उससे लड़ नहीं पाता है, तो WBC को यही मार देता है। जब आप नहीं लड़ पाइएगा तो आपको मार देगा। ये दुनिया का तो रीति रिवाज है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का ये नियम है। ठीक है? हमेशा कमज़ोर को, जो बलवान है उसको हमेशा उस पर राज करता है। ठीक है? उस पर क्या करता है? ये राज करता है। क्लियर है? अब आगे की ओर चलते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो 2 प्रकार का। कौन कौन? प्राइमरी, कौन है हमारे देश के? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड, एलओ लिखे तो एलओ ने समझ लीजिएगा, एलओ मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है? और ये हो गया सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है? क्या हो गया? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्लियर कंसेप्ट है? हिंदी में कहेंगे इसको प्राथमिक लसिका अंग। प्राथमिक लसिका अंग कैसा अंग हमारे देश के? प्राथमिक लसिका अंग। और दूसरा हो गया द्वितीयक लसिका अंग, द्वितीयक लसिका अंग, द्वितीयक लसिका अंग। ठीक है? लसिका अंग कैसा कैसा अंग है? कैसा कैसा अंग है हमारे देश के? प्राथमिक लसिकांग, द्वितीयक लसिकांग है। एकदम VVI ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जेक्टिव इसको याद रखिएगा जैसे वो उसमें बताए। इसका ऑब्जेक्टिव कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है हमारे शरीर में, तो प्राइमरी लिम्फॉइड में सबसे पहला आता है, अगर इसकी बात करें A नंबर B नंबर दे करके, तो पहला है बोन मैरो। कौन है हमारे शरीर में? बोन मैरो, बोन मैरो। हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि
मज्जा, क्या कहते हैं इसको, अस्थि मज्जा। क्लियर है। दूसरा है बी नंबर, क्या है, बी नंबर। बी नंबर में है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। कौन है, बी नंबर में क्या है हमारे देश के, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, क्या है, थाइमस ग्रंथि। क्लियर है, क्लियर कंसेप्ट है। अब थाइमस ग्रंथि कहाँ होता है, तो ये जो हमारा लंग्स वाला भाग होता है, ये जो हमारा लंग्स वाला भाग होता है, ये यहीं पे आपको दर्शा दिए, ठीक है। तो ये वाला जो लंग्स का, ये दोनों है लेफ्ट लंग्स, और ये क्या हो गया, राइट लंग्स, ठीक है। तो जो ये वाला है, यहीं पे पाए जाते हैं हमारा क्या, थाइमस ग्लैंड, जो गले के नीचे यहाँ पे पाए जाते हैं, थाइमस ग्लैंड। क्लियर है। अब इसी के माध्यम से हमारा क्या होता है, जैसे अगर सांस लिए तो उसमें विभिन्न प्रकार का अगर बैक्टीरियल वायरस एंटीजन अगर प्रवेश करेगा उसके अंदर, तो उसको क्या कर देगा, यहाँ पे किल कर देगा, मार देगा। बोन मैरो में क्या है, बोन मैरो में जानते हैं आप लोग को, हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, हीमोग्लोबिन, HB। अब यहाँ जो हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ साथ हमारा एंटीबॉडी भी तैयार करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी तैयार। अब ये जो एंटीबॉडी तैयार करता है, ये इसी एंटीबॉडी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार का अगर ब्लड में कोई बैक्टीरियल वायरस पहुँचेगा तो उसको किल करेगा। अब किल कर देगा तो ठीक है, और नहीं किल कर पाएगा तो फिर अपने आप ही खराब हो जाएगा। अब दूसरा है, क्लियर है यहाँ तक, ये समझ गए ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और दूसरा चलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, एकदम ये सब याद ही रखिएगा ऑब्जेक्टिव, नहीं तो हम फिर जब ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास देंगे, तो फिर आप लोग को, अभी थोड़ा मेरा ओल्ड सिस्टम नहीं आया हुआ है, अभी सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही सिर्फ आया हुआ है, जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो जब हम सब सिस्टम आ जाएगा, मेरा टोटल सिस्टम लग जाएगा, तब हम लाइव आएंगे। और जब से लाइव आएंगे तब आपको ऑल सब कुछ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब उस समय बताएंगे कि आप यहाँ थ्योरी में पढ़े थे, आपको आप याद कीजिए। अब उस समय याद कराएंगे तो आप कहिएगा सर हम पढ़े ही नहीं है, उस समय देखे ही नहीं वीडियो हम। तो ये गलत ही चीज़ है, वो गलत हो जाएगा। आप अभी आराम से बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब है नंबर बी में जो है, ये नंबर 2 है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, द्वितीयक लसिका अंग। द्वितीयक लसिका अंग में कौन कौन आता है हमारे देश के में, सबसे पहला है हमारे शरीर में टॉन्सिल। टॉन्सिल आप जानते हैं, टॉन्सिल ग्लैंड के दोनों साइड में, ये गले के दोनों साइड में क्या है, टॉन्सिल। टॉन्सिल का वही हिंदी होता है, टॉन्सिल है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्या आपका, टॉन्सिल के बाद नेक्स्ट है और है आपके पास आपका टॉन्सिल के बाद और भी है, जैसे स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन। स्प्लीन में ना प्लीहा, प्लीहा क्या हमारे देश में, प्लीहा, प्लीहा या इसको तिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तिल्ली, प्लीहा। अब प्लीहा के माध्यम से भी जो है आपको क्या होता है, अगर पेट में विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाए तो उससे क्या होगा कि आपको ये रेसिस्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि स्प्लीन जो होता है, जानते हैं स्प्लीन कहाँ रहता है, पेट में। और लास्ट है एक और लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं क्या, लिम्फ नोड। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ मतलब लसिका, लसिका, और नोड मतलब गांठ, ठीक है, लसिका गांठ। अब ये जो है ये कहाँ रहेगा, ध्यान से देखिए, ये गले में है, गले में, ठीक है। ये कहाँ है, पेट में। और ये है आपका गले में भी, कहाँ है, गले में भी है, और कमर के भी साइड से है, कमर के भी पास है, कमर में, ठीक है। कहाँ कहाँ रहता है उसका लोकेशन भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि याद कहाँ कहाँ है आप जानते हैं। बोन मैरो कहाँ है, हड्डी के बीचों बीच। थाइमस ग्लैंड कहाँ है, थाइमस ग्लैंड कहाँ है, ये दोनों लंग्स के बीच, ट्रैकिया के नीचे, गले के नीचे, लंग्स के बीचों बीच। टॉन्सिल कहाँ है, गले में, गले के दोनों साइड, यहाँ। स्प्लीन कहाँ है, पेट में, स्प्लीन, ठीक है। और उसके बाद लिम्फ नोड कहाँ है, गले में, और कहाँ, कमर में। गले में, गले के ये दोनों कंधे शोल्डर साइड है ना, इसी में आपका पाया जाता है क्या, लिम्फ नोड,
ठीक है। अब यहीं से बनता है आपका क्या, लिम्फोसाइट। क्या बनता है हमारे देश के, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के इसी के अंदर बनता है क्या, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का क्या होता है, मैच्योरेशन। और यहाँ पे मैच्योरेशन के साथ साथ क्या होता है, दोनों से लड़ता भी है। तो लड़ता है, किस में लड़ता है और किस में बनता है, तो इसी कारण से दो गो कार्य यहाँ हो गया, दोनों कार्य के कारण से इसका दो टाइप हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी में सिर्फ मैच्योरेशन होगा। क्या होगा, मैच्योरेशन। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है। प्राइमरी के अंदर में क्या होगा, लिखिएगा तो किसका मैच्योरेशन, लिम्फोसाइट का, ठीक है, वहाँ लिम्फोसाइट, ठीक है। किसका मैच्योरेशन होगा, लसिका का मैच्योरेशन, लसिका का परिपक्वन होगा किसके अंदर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में किसका होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्या करेगा, लड़ेगा। एंटीजन जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और एंटीबॉडी जैसे हमारा क्या, लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी जैसे क्या, हमारा लिम्फोसाइट। क्लियर है। तो बैक्टीरिया और लिम्फोसाइट दोनों आपस में यहाँ क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये सब जितना भी देख रहे हैं यहाँ सब, ये सब लड़ाकू है, सब लड़ेगा। पेट में है, वहाँ भी लड़ता है। गले कमर में है, यहाँ भी लड़ता है। विभिन्न प्रकार का बैक्टीरिया वायरस, टॉन्सिल है तो वहाँ भी लड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इन सबों से लड़ता है, इन सबों में लड़ाई होता है। ये लड़ाई का स्थान है। और ये किसका स्थान है, ये जो चीज़ें जितना दिख रहा है ना, इसका निर्माण करने का, ये निर्माण करता है किसको, लिम्फोसाइट को। किसको, लिम्फोसाइट, जिसके कारण इन सभी स्थानों पर क्या हो सके, लड़ सके। क्या कर सके, हमारे देश के भी लड़ सके। क्लियर है कंसेप्ट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो आगे बढ़े। एकदम लैंग्वेज क्या लिखना है, तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बताते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, जहाँ लसिका का निर्माण होता है या लसिका का परिपक्वन होता है, और साथ में क्या, लसिका और क्या, एंटीजन अर्थात बैक्टीरिया या रोगाणु आपस में लड़ता है, उसको कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। इसके कारण से दो प्रकार, जहाँ परिपक्वन होता है लिम्फोसाइट का, उसको प्राइमरी, और जहाँ लिम्फोसाइट और रोगाणु आपस में लड़ता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी। लिम्फोइड का बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड, और दूसरा है क्या, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का, ये दोनों। ठीक है। अब चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको नोट कर, इसको थोड़ा रफ में लिखिएगा तो लिख लीजिए। तेरी मेरी तेरी, इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लिए। और जो बोलने वाला था तो वो हम आपको बता दिए, नोट्स भी मिल जाएगा। इसको हम स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें लिम्फोसाइट के रूप में क्या बनता था हमारे पास, WBC। क्या बनता था, WBC। लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोग हेडिंग देंगे क्या, व्हाट इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है, क्या पढ़ने वाले हम लोग, लिम्फोसाइट क्या है। तो ध्यान से सुनिए, लिम्फोसाइट इट इज ए टाइप ऑफ WBC। WBC यह एक प्रकार का क्या है, WBC। दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या ये WBC। और यही WBC हमको क्या करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्या सिस्टम प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करता है। अब जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हैं कि दो रूपों में इसमें होता है। कौन कौन रूप में, पहला जो है वो आपका होगा कौन, पहला हो गया आपका बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या है, टी लिम्फोसाइट। अब क्या करता है, यहाँ क्या मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। दोनों में तो कुछ तो आपस में होगा, है।
क्या है, ये जो टी लिम्फोसाइट है जिसको थाइमस ग्लैंड या टॉन्सिल लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है ना, ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड करता है, मतलब क्रियाशील कर देता है। क्या कर देता है हमारे देश के विष, क्रियाशील कर देता है। कोई दिक्कत? अब जैसे क्रियाशील करेगा किसको, बी लिम्फोसाइट को, किसको, बी लिम्फोसाइट को। तो याद कीजिए, आपको कई बार बताते भी थे ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, क्या बताते थे कि हमारे ब्रेन के अंदर 2 प्रकार का सेल है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो है सेल जो है 2 प्रकार का निर्मित करता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा सेल, पहला जो करता है वो है प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल। कौन सा सेल करता है, प्लाज्मा सेल। और दूसरा है मेमोरी सेल। कौन सा सेल, मेमोरी सेल। हिंदी में कहते हैं संचित कोशिका। कौन सा कोशिका, संचित कोशिका। और ये है प्लाज्मा सेल, इसको हिंदी में प्लाज्मा सेल ही लिखते हैं। अब ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या करता है, तो ये जो प्लाज्मा सेल है ये 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड लगभग 2000 एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर यही है जो एंटीबॉडी बनाता है पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। क्या करता है, प्लाज्मा सेल हमारे शरीर के अंदर 2000 एंटीबॉडी 1 सेकेंड के अंदर बनाता है। और नेक्स्ट है क्या, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल जो है कोशिका, अब इससे जो भी घटनाएं घटेंगे, इससे कोई आया एंटीजन लड़ने के बाद, जैसे अगर कोई बैक्टीरिया लड़ा, सपोज दैट इस एंटीबॉडी से कौन लड़ा, बैक्टीरिया, इससे लड़ गया, इसका लड़ गया, तो अगर इसको मार दिया तो, या लड़ गया, ये रोगाणु किया, तो सेम इसी प्रकार का अगर घटना फिर पुनः दोहरा करके यदि होगा, पहले जब ये घटना हो गया तो ये क्या किया, स्टोर कर लिया। क्या कर लिया, स्टोर, संग्रह कर लिया, ठीक है, संग्रह कर लेता है। कौन संग्रह कर लेता है, तो मेमोरी सेल। कौन संग्रह कर लेता है, मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल जैसे संग्रह कर लिया तो सेम प्रकार का बैक्टीरिया, यदि अगर टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया चला गया आपके शरीर में, या टीबी वाला है तो टीबी वाला चला गया, और टीबी का आप लोग जो है यानी क्या वैक्सीन ले चुके हैं, तो ऐसे जो है बैक्टीरिया क्या होगा, सबसे पहला प्राइमरी रेस्पॉन्स ये प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा, प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या करेगा आज बहुत बारिश हुई है, दिन भर भीग गए थोड़ा, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो है क्या होगा क्या होगा, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो याद रखना है कि प्लाज्मा सेल क्या करता है, 2000 एंटीबॉडी बनाता है, और मेमोरी सेल क्या करता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो है हम आज एकदम सेफ रहते हैं, यही सब कोशिकाओं की वजह से। अब लेकिन दूसरी बात आती है कि दूसरा है टी लिम्फोसाइट, उसका भी प्रकार होगा। जी हाँ, उसका भी प्रकार होता है। वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार का। पहला केटी सेल। कौन सा सेल, केटी सेल, जिसको इन पूरा फुल नाम में कहते हैं किलर लिम्फोसाइट सेल। किलर लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एंटीजन को। किसको, एंटीजन को, अर्थात बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ये क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। ये कुछ नहीं सोचे समझेगा, समझ गए ना। जैसे पारा कमांडो होता है, वो दुश्मन को देख लिया तो कुछ नहीं सोचेगा, सीधा फायर। अब रह जाए बिहार पुलिस, तब पहले आदेश लेगा, क्या सरकार 2 गोली मारे हैं, तो वो भी है इसमें, उसका भी टाइप है। कौन टाइप है, ये हो गया आपका पारा कमांडो वाला, ठीक है ना। पारा कमांडो जो डायरेक्ट दुश्मन को देखा मार दिया। किलर टी सेल क्या है, देखा कि दुश्मन आ रहा है, उसको सीधा मारना है, किसी से कोई जवाब लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना मारेंगे, कितना उसको उगाएंगे, वो हम समझेंगे। दूसरा है हमारा, दूसरा जो है आपका, दूसरा टाइप है आपका हेल्पर टी सेल। क्या है, हेल्पर टी सेल।
हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल जो कार्य करता है किसके जैसा, जो कार्य करता है किसके जैसा, इंडियन आर्मी या पारा कमांडो के जैसा नहीं, बिहार पुलिस के जैसा, जो पहले ठकेगा और ठगने के बाद अगर उसको कोई दिक्कत हो गया तो वो हेल्प लेगा, किसको, किसका हेल्प लेगा, बी लिम्फोसाइट का, इसी का, यहाँ आएगा फिर इसी का लेगा। बिहार पुलिस को देखता है ना, नहीं लड़ पाता है तो किसका, पारा कमांडो या आर्मी फोर्स या बीएसएफ जवान मंगाता है, तो वो उसी तरह ये हेल्प लेगा किसको, यहाँ से थोड़ा हम रफ में कर देते हैं, ये इसको लेगा, बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करेगा। अब बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, दो प्रकार का सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल, और फिर ये एंटीबॉडी तैयार करेगा इसके अंदर, और तब जा करके क्या करेगा, एंटीजन को मारेगा। बी लिम्फोसाइट से क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा, और एंटीबॉडी जो है फिर से क्या करेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। बैक्टीरिया को क्या करेगा, हमारे देश के में बैक्टीरिया को मार देगा। इसको कहते हैं हेल्पर टी सेल। कैसा लिम्फोसाइट है ये, हेल्पर टी सेल कैसा लिम्फोसाइट है, वैसा लिम्फोसाइट जो सबसे पहले क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को उत्तेजित करता है, जगो जगो क्रियाशील हो जाओ, हमको मारने के लिए आ रहा है, घुस जाएगा शरीर में, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब आएगा पारा कमांडो उधर से, जिसके पूरे शरीर में बंदूक टंगल रहता है, कहाँ कहाँ बंदूक रहता है आपको भी पता नहीं चलेगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा तक का बंदूक रहता है उसके पास, ठीक है, एक से एक डिफेंस मैकेनिज्म रहता है उसके पास। अब वही है कि ये जो है बिहार पुलिस कर दिया, किसको जगा दिया, पारा कमांडो को या इंडियन आर्मी को, बीएसएफ जवान को, ये सब सोचबे नहीं करेगा, सीधा ये डायरेक्ट अटैक किसको कर देगा, तो बी लिम्फोसाइट को हेल्प लिया, इसीलिए नाम पड़ गया हेल्पर टी सेल। क्या नाम पड़ गया इसका, हेल्पर टी सेल। प्लाज्मा सेल बनाया, बी लिम्फोसाइट तुरंत बनाएगा, क्योंकि उसको मारना है तो ये तुरंत क्या करेगा, अपना तुरंत बंदूक तैयार करेगा, गोली भरेगा, तो बंदूक तैयार कर लिया, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल। अब इसमें गोली भरेगा, गोली क्या है, एंटीबॉडी, क्या है, एंटीबॉडी, और इसके माध्यम से क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब है नेक्स्ट नंबर सी। नंबर क्या है, सी। आप देखे होंगे घर में गार्ड रखते हैं लोग, बड़े बड़े धीरो अंबानी, मुकेश अंबानी, जो भी अंबानी है, ठीक है, वो सब क्या करता है, घर में गार्ड रखता है, उसको कहते हैं सप्रेसर सेल, सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल। कौन सा सेल, सप्रेसर टी सेल, मतलब समझ रहे हैं ना, लिम्फोसाइट सेल इसी का प्रकार है, इसीलिए टी सेल सब में लिख रहे हैं, ठीक है। सप्रेस करता है, क्या करता है, तो देखिए आप जैसे घर में गार्ड रखते हैं, किसके लिए रखते हैं, सरकार का काम करने के लिए नहीं, कोई आदमी अपना पर्सनल गार्ड रखता है ताकि हमको बचा सके, अपना ही गार्ड अपने ही घर को बचाता है, अपना गार्ड अपना घर को बचाता है। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर के लिम्फोसाइट जो हैं वो अपने ही शारीरिक कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। क्या करता है, नष्ट होने से बचाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सप्रेसर टी सेल। क्या कहते हैं, सप्रेसर टी सेल। बढ़िया से याद रखिएगा, डायरेक्ट पारा कमांडो जैसा काम करता है कौन सेल, टी सेल, के टी सेल मतलब किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल बिहार पुलिस के जैसा जो हेल्प लेगा इंडियन आर्मी को, पारा कमांडो को, डायरेक्ट बंदूक ये नहीं चला सकता है, इसको हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद तो उसी प्रकार ये हेल्प लेगा किसका, बी लिम्फोसाइट को जगाएगा, अरे जगो 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 मारने का गया, हमको मार देगा, घर शरीर में घुस जाएगा तो हमको भी मार देगा, तो फिर ये डर के मारे जो है बी लिम्फोसाइट को जगाएगा, बी लिम्फोसाइट इतना सारा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने के बाद डायरेक्ट मार देगा, अटैक कर देगा, कोई सोचे समझेगा ना। उसके बाद सप्रेसर टी सेल, घर में जो गार्ड रखते हैं, अपना घर अपना गार्ड अपने पर्सनल के लिए रखते हैं, तो उसी प्रकार का हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट सेल जो है वो सप्रेस करता है और हमारे ही शरीर के कोशिकाओं को सप्रेस करके बचाता है, ठीक है। हमारे ही शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो किसी कारण से जो है हमारे ही शरीर के दूसरे कोशिका को नष्ट करता है, तो जो दूसरे कोशिका को नष्ट करने के लिए तैयार होने लगता है उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। वैसा लिम्फोसाइट है हमारे पास। तो ये हो गया आपका क्या, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट। अब यहाँ से जो लिम्फोसाइट का सारा मैकेनिज्म पढ़ लिए, तब अब हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, और इम्यून सिस्टम्स। क्लियर है। अब किस किस रूप में इम्यून सिस्टम होगा
और कितने प्रकार के होंगे वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू एंड आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू।